हमारे साथ सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी हैं। अतुल जी, आप यहाँ पर आए, परिजनों से बात की, पुलिस प्रशासन से बात की, बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, निष्कर्ष अभी कुछ नहीं है। अभी ए भाई आराम से बोलो। ये जो ऐसी स्थिति आज की है, आप सब लोग समझ सकते हैं। हमारी तो जिम्मेदारी है, हम यहाँ के विधायक हैं और संबंधित विधायक होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते तो गरीब की मदद करना, उसके साथ खड़े रहना हमारा सबसे पहला कर्तव्य और धर्म बनता है। हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं और आज समुचित सर्व समाज के लोग, सब लोग इकट्ठे होकर, सभी जो हैं समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि इस परिवार की मदद हो जाए। तो हम सब लोगों की मंशा है कि सरकार का जो रवैया है, सरकार की जो सोच है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, वो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास खजाना है, सरकार के पास पुलिस और प्रशासन है। हम सब लोग उनसे मांग करते हैं कि जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, वो जल्द से जल्द उनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि वो पीड़ित परिवार नहीं बोलेगा, हमें उसकी तरफ से कहना पड़ेगा, उस पीड़ित परिवार की 50 लाख और सरकारी नौकरी की मदद होनी चाहिए और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अतुल जी, अगर बात की जाए तो परिजन का साफ तौर से कहना है कि जब तक उनकी बेटी घर वापस नहीं आती और आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो क्या इसको लेकर के प्रशासन के साथ, परिवार के साथ कोई बातचीत हुई? क्या अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर जब तक बेटी वापस नहीं आती है अंतिम संस्कार नहीं होगा? अभी बात वार्ता चल रही थी। अभी सब लोगों ने ये तय किया, कुछ हमारे दल पार्टी के, अलग अलग दल पार्टी के नेता थे, उन्होंने तय किया कि 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया जाए और साथ साथ ये सुनिश्चित प्रशासन करे कि इसकी मदद सही समय पर हो जाए। अभी वो परिवार के लोग गए हैं, मेरी अभी उनसे वार्ता होगी, मैं उनके पास जाऊंगा और हम लोग देख के इस परिवार की हालत और दयनीय स्थिति को 2 लाख रुपए की मदद मैं अभी करके जाऊंगा। और मैं अपनी दल पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी वार्ता हुई है, पार्टी की तरफ से भी हम लोग इनकी मदद कराएंगे। और सरकार से हमने मांग की कि सरकार के पास सरकारी खजाना है तो 50 लाख की मदद करे, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और नौकरी जरूर इस परिवार को मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और आप लोग भी परिजनों से मिलने आए, आप लोगों को भी रास्ते में रोका गया, क्या कहेंगे? लगातार पुलिस यहाँ पर आने वाले लोगों को रोक रही है। पुलिस का दावा है कि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, इसको लेकर के वो जिस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिल रही, जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, उसे रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पूरे गांव में कोई कानून व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सर्व समाज के लोग, पूरे कपसाड़ के लोग ये बात चाहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। कोई कपसाड़ का हमें तो कोई एक आदमी मिला नहीं कि ये कहता हुआ कि ये घटना ठीक है। तो ये तो प्रशासन अपनी तरफ से बनाए हुए बात, तो ये तो गलत बात है ना। मैं ये मान लिया जिसकी बेटी चली गई, अपहरण हो गया और जिसकी हत्या हो गई, उसका ऐसा कौन आदमी होगा जो उसके साथ ना हो? और जो उसके साथ नहीं है या उसकी सोच ऐसी है तो आप समझिए वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर 48 घंटे में बेटी वापस नहीं आती है और आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, मेरा फिर कहना है, मेरी जिम्मेदारी है, ना केवल कल थी बल्कि आज भी है। और सिर्फ 48 घंटे तक की जिम्मेदारी नहीं है मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रति मिनट, प्रति घंटा हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं तो उस जिम्मेदारी होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ न केवल आज या कल बल्कि हमेशा इसके साथ खड़ा रहूँगा। अभी मैं कह रहा था, आपसे पहले ही बता रहा था, मैं पिछले 20 सालों से लगभग यहाँ इस कपसाड़ और आसपास के गाँव में मेरा आना जाना है। चुनाव तो लड़े ही हैं लेकिन बहुत सारे लोगों से लगाव भी है और गरीब गुरबा लोगों में घूमना, उनमें रहना, ये हमारा सगल है, ये हमारा जुनून है, पैशन है। और बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है संविधान में कमजोर लोगों के लिए, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम इस पूरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी थे, जिन्होंने कहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, हर संभव मदद करेंगे। और उन्होंने कहा कि 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया गया है, जिसके अंदर बेटी को सही सलामत वापस लाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
अगर 48 घंटे में ये कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।